साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे उन छोटे छोटे इन्वेस्टर की जो अपना छोटा सा पैसा लगाकर शेयर मार्केट से कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, बहुत सारे छोटे छोटे लोग नुकसान में चले जाते हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों बड़े लोग ज़्यादा नुकसान में नहीं चले जाते हैं? तो सबसे बड़ी वजह ये है, छोटे लोगों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। उनको जो इन्फॉर्मेशन देने वाले होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। जैसे कोई दोस्त होता है जो सालों से शेयर मार्केट में होता है, वो टिप देता है। कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो टिप देने वाले होते हैं, या कोई ब्रोकर होता है जो अपने कंप्यूटर पर दिखा देता है कि कौन से व्यक्ति ने कब पैसे लगा दिए थे, अब कैसे पैसे बढ़ चुके हैं। या फिर किसी कंपनी का स्टडी किया जाता है, तब जाकर उसके अंदर पैसे लगाए जाते हैं। और भी हो सकता है किसी कंपनी को कोई ऑर्डर मिला हो, कंपनी प्रॉफिट में जाने वाली हो, इसलिए छोटे लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी बड़ी बड़ी होती है। जैसे कौन से देश के अंदर युद्ध होने वाला है, कौन से देश के ऊपर सैंक्शन लगने वाले हैं, कौन से देश के ऊपर टैरिफ लगने वाले हैं, कौन सी बीमारी फैलने वाली है। इतनी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन बहुत मायने रखती है। इसलिए वो लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं या डाल लेते हैं। लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन छोटे लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो छोटे लोगों को शेयर मार्केट से दूरी बनाकर चलना चाहिए। छोटे लोगों को कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं आने वाली। ना उनको पता चलने वाला है कौन से देश के अंदर सरकार बदलने वाली है। तो छोटे लोगों को शेयर मार्केट छोड़कर कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो और कहाँ कहाँ और क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक बात बताना चाहूँगा, मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। जितना भी पढ़ लेता हूँ, जितना भी लोगों से जान लेता हूँ, उसी के आधार पर मैं अपनी राय बनाकर आप लोगों से बात कर लेता हूँ। तो कहीं मत जाइए, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानेंगे बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन क्या होती है और छोटे लोग किस तरह से फंस जाते हैं। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। साथियों नमस्कार। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहले इस बात को समझ लीजिए, बड़े बड़े लोगों के पास किस तरह से बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है और उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से छोटे लोगों के पास जानने से रोका जाता है, किस तरह से छोटे लोगों को उस इन्फॉर्मेशन की भनक तक नहीं लगती। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। कोविड-19 से पहले राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था। ट्वीट में कहा था, देश के अंदर बड़ी बीमारी आने वाली है और सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है। लेकिन असलियत में वहाँ पर हुआ क्या, राहुल गांधी जी को बदनाम किया गया। राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कहा गया। इस बात को भी फैलाया गया कि राहुल गांधी जी डर फैला रहे हैं। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कोविड आया, लोगों को परेशानियां हुई। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, अगर राहुल गांधी जी की बात छोटे लोगों तक पहुंच जाती, उस बात को छोड़ दीजिए, शेयर मार्केट में क्या कर लेते। लेकिन कम से कम वो अपने आप को कोविड के लिए प्रिपेयर तो कर सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ से भी सोच कर देखिए, जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन रही होगी उन्होंने शेयर मार्केट के अंदर क्या खेला किया होगा। आप अंदाज़ा लगा कर देखिए वो लोग कौन होंगे। अब दूसरी बात करते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध से पहले रशिया ने डी-डॉलराइजेशन किया था। मतलब ये कि अपने मुद्रा भंडार से डॉलर निकाल दिए गए थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने बड़े बड़े लोगों को इस बात का कई महीने पहले पता होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध होने वाला है। क्या ये इन्फॉर्मेशन छोटे लोगों के पास थी? बिल्कुल नहीं थी,
इसलिए वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते रहे। वहाँ पर भी उन लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ। अब बात करते हैं तीसरी। साथियों, अमेरिका कौन से देश पर कब सैंक्शन लगाएगा और उस देश की इकोनॉमी पर असर होगा, ऐसी बातें बड़े बड़े लोगों को पता होती है। वही लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं या अपना पैसा डालकर अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन साथियों, चौथी बात भी सुन लीजिए। अमेरिका कौन से देश के ऊपर क्या टैरिफ लगाने वाला है, इस बात की इंफॉर्मेशन क्या छोटे लोगों के पास होती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन बड़े बड़े लोगों के पास होती होगी, जैसे कि एलन मस्क। आप सोच कर देखिए, अगर एलन मस्क के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, उनके पास बहुत सारे पैसे भी है, तो वो मार्केट में क्या खेला कर सकते हैं। लेकिन साथियों, छोटे लोगों को तो नुकसान ही होगा। वैसे ही और एक बात जान लीजिए, मान लीजिए भारत की एक कंपनी में विदेश से कई डॉलर आ रहे हैं, उस कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर छोटे लोग उस कंपनी के शेयर खरीद लेंगे। लेकिन असलियत में ये भी हो सकता है इसी देश का पैसा विदेश में जाकर घूम कर आ रहा होगा, वहाँ पर भी छोटे लोग इन्वेस्टमेंट करके फंस जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी कोई भांडा फूट जाएगा। और एक बात जान लीजिए, हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी, तब बहुत सारे लोगों को पता चला देश के अंदर कंपनियों का ओवर वैल्यूएशन किया गया है। क्या इस बात की जानकारी छोटे लोगों के पास थी? नहीं थी। ऐसे में छोटे लोग वहां पर पैसे डालकर नुकसान में चले जाते हैं। और एक बात का जिक्र करना चाहूँगा साथियों, ये बड़े बड़े लोग होते हैं, किसी दोनों देश के अंदर जब युद्ध होने वाला होता है, तब वो डिप्लोमेटिक पावर का इस्तेमाल करके उस युद्ध के लिए कुछ दिन के लिए रोक भी सकते हैं। उस वक्त वो शेयर मार्केट में खेला करके अपनी कमाई कर सकते हैं या अपना पैसा निकाल सकते हैं। क्या इस तरह की इंफॉर्मेशन छोटे लोगों के पास होती है? बिल्कुल नहीं होती। इसलिए छोटे लोग हमेशा फंस जाते हैं। छोटे लोग बस अपना ही दिमाग लगा लेते हैं, अपना जो ग्रुप होता है उनकी बातें सुन लेते हैं। उनका जो ग्रुप होता है उनके पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मतलब यही है, जब मार्केट नीचे जाता है, पूरा का पूरा ग्रुप नीचे जाता है। ज़रा सोच कर देखिए, इतनी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन जो शेयर मार्केट में बदलाव ला सकती है, बहुत बड़ी उथल पुथल मचा सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन छोटे लोगों के पास नहीं होती है। ना तो ऐसी इंफॉर्मेशन छोटे लोगों के पास पहुंचने दी जाती है, इसलिए छोटे लोग ज़्यादातर नुकसान में चले जाते हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कुछ छोटे लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन आती होंगी, लेकिन क्या वो इन्फॉर्मेशन सबके साथ साझा करते हैं? नहीं करते होंगे, क्योंकि वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगे, अपने आप की ग्रोथ देखेंगे। अगर वो दूसरों को बताएंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। इस तरह के सोच के भी लोग हो सकते हैं। मतलब यही है, बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर के पास सही जानकारी नहीं होती है और ना ही सही जानकारी उनके पास पहुंचने की कोई उम्मीद होती है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि छोटे इन्वेस्टरों के पास मार्केट में और कई इन्वेस्टमेंट की जगह है जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां सिक्योरिटी की ज़्यादा गारंटी है, जैसे कि वो बैंक में एफडी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा है। वो गोल्ड भी खरीद सकते हैं, वो सिल्वर भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज्वेलरी लेने से वहाँ पर मिक्सिंग होता है और बेचने के वक्त नुकसान हो सकता है या प्रॉफिट कम हो सकता है। इसलिए मैं गोल्ड कॉइन सजेस्ट करूँगा। और कई इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, जैसे कि आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, प्रॉपर्टी में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप लोन पर प्रॉपर्टी ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट बड़ा होता है जो आसानी से समझ में नहीं आता है। 20 साल में हम लगभग डबल पैसे दे देते हैं। ऐसे में उस प्रॉपर्टी किस भाव में जाएगी अभी से पता नहीं होता है। इसलिए अगर प्रॉपर्टी लेना है तो लोन पे मत लीजिए, कैश में ले लीजिए। साथियों, जैसे कि इंश्योरेंस में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
किसी इंश्योरेंस कंपनी का गारंटीड प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर उनका रिटर्न आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे कई रास्ते मिलेंगे जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा सिक्योर भी होगा। लेकिन साथियों, शेयर मार्केट से दूरी बना कर रखना छोटे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों कहां पर कौन सी कंपनी, कौन सा बड़ा नेता क्या इन्फॉर्मेशन कहां पर लीक करेगा और छोटे लोगों को कितना नुकसान होगा, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए। अपना शेयर मार्केट लगभग 5 महीने से नीचे जा रहा है, यहाँ पर कई लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस बात का अंदाज़ा किसी को हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं हुआ था। अब दूसरी तरफ से सोच कर देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी इलेक्शन के वक्त सामने आकर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं। हमारी सरकार बनने वाली है, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा किया होगा, लेकिन साथियों हुआ क्या? क्या सारे लोगों को प्रॉफिट हुआ? आप सोचिएगा ज़रूर। हो सकता है मेरी बात सही भी हो, ये भी हो सकता है मेरी बात गलत भी हो। आप लोग सोच कर कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।